ने हम अपनी पार्टी से, हम आम आदमी पार्टी से एससी समाज को 7 सीटों पे खड़ा करेंगे। 31 वार्ड में से 7 सीटें एससी समाज को दी जाएंगी। नमस्कार, मैं आज चर्चा बंद होने को दूँ, चाहे कितनी डेट आगो लो चाहे पाछो लो, काम तो करने का वो करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है शहर को। तो इंदु शर्मा जिसका नाम उसाए काम और उसाए कद और उसाए पद, क्योंकि बड़ा परिवार की बहू है और जिस प्रकार से पार्टी भी बड़ी है, वह दिल्ली पर राज करा और अब पंजाब की बारी हो रही है क्योंकि कयास और सट्टा बाजार यही बोल रहा कि पंजाब में भी अब की बार आम आदमी पार्टी लट काटेगी। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर भी सरगर्मी हो रही है और भिवाने की कुछ ज़्यादा हो रही है। एक तो सीएम साहब आ जाएं और इसी से प्रोग्राम करते हैं जो कभी भी पॉसिबल थे को नहीं उन समाज के लिए, उन लोगों के लिए और उन एरिया के लिए। कि दादीगढ़ की बात करूं, हनुमान ढाणी की बात करूं और आपकी आलू मोहल्ले की बात करूं तो असंभव सी बात थी जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी ऐसी बीसी समाज को। तो बात इंदु शर्मा से कि मुख्यमंत्री ने दौरा करा, कुछ बता सको इस दौरा के निकाल के देखे दिया। सर, जहाँ तक मेरी राजनीतिक सोच है, मैं तो ये समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी एससी समाज के जले पे नमक छिड़कने आए थे। भाई कसुती वक्ता है सुसरे बगी लक्ष्य कदम सेम वो है, यानी छत्ती बात मारनी है, बिल्कुल है। जो कहो वो स्पष्ट कहो, वरना फिर कहो ही मत। अच्छा, पहले तो भाजपा सरकार ने एससी समाज के लिए इतना बड़ा उनके हकों पे कुठाराघात किया और फिर मुख्यमंत्री जी आके उनके, मैं तो ये समझती हूँ जले पे नमक छिड़कना ही कहेंगे इसको। उनकी 7 सीटों से 6 से 5 और फिर अब आके मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने तो इस मसले पे जो बोलना था 2 शब्दों में वो सब कुछ आपको बोल दिया है, यानी 2 में पूरी फिल्म बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिर पे छाती पे नमक, जले पे नमक छिड़कना, बिल्कुल ये जले पे नमक छिड़कना ही कहेंगे सर इसको। पहले तो किसी के हक पे वार करो और फिर 2 शब्द मीठे बोल के बोल दो, लेकिन तो ये गलत है। लेकिन इंदु जी वहाँ पे बेड की अगर व्यवस्था की बात करें, लोगों की व्यवस्था की बात करें तो लोग तो थे वहाँ, सुनने वाले भी थे, कहने वाले भी थे। वो लोग कौन थे फिर, वो क्या मानते हैं उनके समाज के साथ हुआ है कौन या केस होता है? सर देखिए, भीड़ तो आजकल कैसे भी इकट्ठी करी जा सकती है। आप भी इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं भीड़ तो आ ही जाती है। मुख्यमंत्री जी हैं, आए हैं, लोग ये भी सोच के आते हैं कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा, कुछ नया कुछ लेके आए, नई सौगात लेके आए। हो सकता है कुछ नए फैसले जो ये हुए हैं, पुराने फैसले जिनसे उनके समाज को निराशा का सामना करना पड़ा है, हो सकता है उसमें कुछ नया वो उम्मीद की किरण ढूंढते हुए लोग आ जाते हैं। हाँ जी। तो फिर क्या लगता है कि क्या मिला होगा, क्योंकि अखबार तो पढ़ो हो, ये देखी गई खास बात देखी गई? सर मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, नो सर, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री जी का ये आना, मुझे ऐसा कुछ इसमें कुछ खास लगा नहीं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट था या किस प्रकार से बात है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट था। नेता तो आपके भी आगे और आपके नेता तो ऐलान करके हम साथ देवांगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल मुख्यमंत्री जी का एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये बात अच्छी तरह तक उनके कानों में जा चुकी है कि हम एससी बीसी समाज का जो उनका वोट बैंक है वो खो चुके हैं जी। हाँ जी। तो ये उनका सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो आम आदमी के खेलने लगी, पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं खेल दिया, 7 सीट दिवाएंगे सर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पड़े पड़े मुद्दा पा गया आम आदमी पार्टी ने। सर मैं वही कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स करनी आती ही नहीं। हम लोगों को काम करना आता है, हम पॉलिटिक्स करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं, काम करके दिखाएंगे, यही हमारी पार्टी की नीति है और इसी पे हम चलते हैं। और इन्हीं नीतियों के कारण आज आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद देश की ऐसी तीसरी पार्टी है जो 2 राज्यों में अब अपना वर्चस्व कायम करने जा रही है। 2 राज्य कौन से? एक दिल्ली में, दिल्ली सर, और अब पंजाब राज्य है और बिल्कुल पंजाब जो देश की धड़कन है, दिल है पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदु शर्मा किस तरह से तैयारी कर रही, क्योंकि चुनाव की सीढ़ी दर सीढ़ी कदे एक पायदान ऊपर जाता, एक नीचा हुआ है, एक नीचा, कदे 24 अप्रैल दे दे हैं, कदे किमें दे दे, कदे किमें दे दे। सोशल मीडिया में मजाक कर रखा है, तो क्या लगा है ये चुनाव घटेगा बढ़ेगा, किस तरह से होगा, या 24 अप्रैल के आसपास किया जाएगा?
सर देखिए, चुनाव कभी भी हो, ये हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तैयारियां पूरी हैं। चाहे कल चुनाव की घोषणा कर दे तो मैं श्योर हूँ कि जीत मेरी है। और पार्टी के कार्यकर्ता, बड़ा परिवार और मेरी महिला विंग, युवा विंग, सब में इतना जोश है। मैं शहर में जाती हूँ, उनमें इतना जोश है, लोग बदलाव चाहते हैं। भिवानी के लोग सदमे में हैं सर कि हमारे हाथों ये हो क्या गया, जो हमने ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार को मौका दिया, जो भिवानी आज इतनी पीछे है। अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कोई नई पार्टी आए। लोगों ने आम आदमी पार्टी का कार्य देखा है, लोगों ने देखा है पंजाब में क्या जोश है, दिल्ली में कितने कार्य किए हैं। तो उन सबको लेके भिवानी की जनता में भी एक अलग सा माहौल बना हुआ है। लोगों को बदलाव चाहिए, लोग अब मन बना। सर, स्कूल के बोर्ड पे मॉडर्न स्कूल लिखने से स्कूल मॉडर्न नहीं हो जाता। आज भिवानी के, हरियाणा के स्कूलों की आप हालत देखिए। बच्चे इतनी सर्दी में भी टाट के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। दिल्ली में देखिए आप, अरविंद केजरीवाल जी ने कितने अच्छे स्कूल बनाए हैं, उनमें कितनी अच्छी सुविधाएं दी हैं, कायाकल्प कर दिया है। मतलब सोच नहीं सकते थे बच्चे। आज वहाँ ये हालात हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। वहाँ का रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा है और वो ही काम करने के लिए अब मैं भिवानी में तैयार हूँ। भिवानी के लोग मुझे मौका दीजिए, वो ही काम हम भिवानी में करके दिखाएंगे। तो चेहरे आए थे, दिल्ली से आए थे, तो आम आदमी पार्टी के गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी सांसद साहब हैं, तो क्या रणनीति बनाई और किस प्रकार से आप 7 सीट बांटेंगे और किस प्रकार से देंगे? महिलाओं को कितना दिया जाएगा, पुरुषों के लिए क्या रखा जाएगा? सुशील गुप्ता जी कल आए थे और आने वाले जो नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर रणनीति बनाई गई है। तो हमने उनके आगे ये विचार व्यक्त किया अपने कि जो ये एससी समाज के साथ जो सरकार ने गलत किया है, 7 सीटों से 5 सीटें कर दी हैं, उन पे वो अपनी मोहर लगा गए हैं कि हम अपनी पार्टी से, हम आम आदमी पार्टी से एससी समाज को 7 सीटों पे खड़ा करेंगे। 31 वार्ड में से 7 सीटें एससी समाज को दी जाएंगी और हर वार्ड का एक चुनाव प्रभारी होगा और 31 के 31 वार्ड से हम अपने झाड़ू के निशान पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कितनी महिलाएं को टिकट दी जाएगी? सर, अभी ये एससी समाज के ऊपर डिसीजन हुआ है। महिलाओं के लिए अभी हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद ये डिसीजन होगा महिलाओं के लिए। हाँ जी। तो वो गाना है, गीत है, जेठ मेरा बीए कर रहे, तो आपका जेठ तो डीएसपी बन गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये भिवानी के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि उनको एक अच्छा अफसर मिला है, एक ईमानदार तकमा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने खुश हो? बहुत खुश है जी। इसके लिए मैं ही नहीं, पूरा भिवानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुझको लगा ये तो मैं जितूंगी, मेरा जेठ डीएसपी है, क्योंकि काम इतने बड़े प्रशासन के प्रति काम करे तो तकमा मिला। अब मैं अच्छे काम करूंगी तो मुझे छोटी काशी तकमा देगी है। बिल्कुल, अच्छे काम मैं करूंगी तो बिल्कुल छोटी काशी मुझे तमगा देगी। पर देखिए, जेठ जी जो हैं उनका एक अलग फील्ड है, मेरा एक अलग फील्ड है। इन दोनों को आप मिक्स मत करिए। ससुर की राह तो संभालोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ससुर जी की राह पे मैं हूँ। उनकी उंगली पकड़ के मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। उस गीत में ससुर का जिक्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, उनका आशीर्वाद तो मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा कहती रहूंगी, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ। अधूरे काम वासुदेव शर्मा जी के इंदु शर्मा पूरे करेगी, सार्थक करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल अपने ससुर जी के नक्शे कदम पे हूँ। मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार ने कभी लोभ लालसा कुर्सी की रखी नहीं। मेरे ससुर जी एमएलए रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन आज भी हम देखिए उसी घर में रह रहे हैं। हमारे ना किसी को लग्जूरियस गाड़ियों का शौक़ है, ना लग्जूरियस लाइफ का शौक़ है। धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मींदार परिवार से जुड़े हुए आदमी हैं, आम आदमी की तरह रहना पसंद करते हैं। किसी कुर्सी की, पैसों की ये लोभ लालसा हम रखते नहीं हैं। हमारा केवल एक ध्येय है कि भिवानी जो इतनी पिछड़ गई है उसे कहीं ना कहीं हम सुधार सकें, लोगों को अपनी सेवा दिखा सकें कि हम कर सकते हैं, एक बार मौका मिले। मौका मिलना चाहिए। सर, बदलाव बहुत करने हैं, बहुत सोचा है, बहुत काम करेंगे। देखिए, एक तो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए हमने पोर्टल जो है नगर परिषद का, उसको हम रोज़ जितना रेवेन्यू आएगा वो हम सारा जो है वो हर रोज़ 8 बजे उसको रोज़ डालेंगे। रोज़ अपडेट होगा कितना रेवेन्यू आया, क्या कितना, मतलब कहाँ से कितना पैसा किस ठेकेदार को कितनी समय सीमा के लिए, वो हर मतलब पूरा बायोडाटा
नगर परिषद के पोर्टल पे डाला जाएगा। आप अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप कभी भी उठाइए और कभी भी नगर परिषद का हिसाब किताब आप देख सकते हैं। दूसरा हमने सोचा है कि जो ये नगर परिषद के जो हाउस की मीटिंग होती है उसको लाइव रखा जाएगा पोर्टल पे। मैं समझती हूँ जब लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स लाइव हो सकती हैं तो नगर परिषद की क्यों नहीं हो सकती। इससे जनता को भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो लोग अपना एमसी चुन के भेजते हैं उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस इंसान को उसने वोट दिए हैं जनता ने, वो उनके लिए नगर परिषद में जाके कितनी आवाज़ उठाते हैं, उनकी कितने हक की मांग करते हैं। तीसरा सर, जो पीआईडी का मुद्दा है, मैं आज कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसे लोग बहुत से मिल रहे हैं जो पीआईडी के लिए अपनी कहते हैं जी हमसे मोटी रकम मांगी जाती है पीआईडी की। तो ये पीआईडी को हम ऑनलाइन करेंगे, यूनिट नंबर डालिए और पीआईडी ऑनलाइन होगी। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो दिमाग में हैं और कुर्सी पे आए तो इनको सबको हम कार्यशैली में अपने लाए। मैनिफेस्टो तो निकाल दिया आम आदमी पार्टी का सर 2 महीने पहले 1 महीने पहले लेट काट दिया मैंने, वो मैनिफेस्टो पढ़ने वाला था। बिल्कुल, चाहे आप इसे मैनिफेस्टो लगा लीजिए सर। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें सर्वोपरि होता है ईमानदारी, तो सुझाव भ्रष्टाचार। सुझाव आपका था ये पार्टी की तरफ से आया? नहीं सर, ये सुझाव मेरा है। आपका? हाँ जी। चलो भाई, अब युवा चुनोगे कैंडिडेट के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में, तो एक नई सोच मिलेगी और नई जनता के लिए काम होगा। क्योंकि ज़रूरी है, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया तो बंदा सोच रहा, अगर कुर्सी बैठे तो ऐसे ऐसे काम आपके नगर परिषद के लिए आने वाले वक्त के लिए सोच रखें इंदु सर। चलो भाई, इंदु शर्मा से बात की और पार्टी की भाप ली, क्योंकि गुप्ता जी आए थे, अहम चेहरे थे, पार्टी का कोई नया संदेश लेके आए थे, लेकिन संदेश भी ऐसा दिया कि ऐसी समाज के लिए दिल खोल दिया। भाई सत्ता में हैं वो 6 की 5 कर रहे, जो आ रहे आम आदमी पार्टी के रूप में वो 5 की 6 की 7 कर रहे। तो सौभाग्य ऐसी समाज के लिए भी और सौभाग्य आम आदमी पार्टी के लिए भी कि ऐसी समाज के बारे में सोच रही, और सौभाग्य सबसे बड़ा इंदु शर्मा का जो आज अगुवाई करने जा रही अपने ससुर के लिए, अपने ससुर पर बड़ा परिवार के लिए और छोटी काशी के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।